कृष्ण कहते हैं, जिसके हृदय में सच्ची भक्ति हो उसके लिए मृत्यु भी रुक जाती है, क्योंकि भगवान के नाम में समय को बदल देने की शक्ति होती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे भस्मासुर अपनी ही अहंकार और मूर्खता के कारण स्वयं भस्म हो गया। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे बालक की है जिसने मृत्यु को चुनौती दी, यमराज को रोक दिया और अपनी भक्ति से स्वयं महादेव को प्रकट कर दिया। आज की कथा है मार्कंडेय ऋषि की। संतान की इच्छा। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, मृकंड ऋषि। वे और उनकी पत्नी संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अंततः महादेव प्रकट हुए और बोले, मांगो, क्या चाहते हो? महादेव का प्रश्न। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं। एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान और महान होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, या एक साधारण पुत्र जो लंबी आयु पाएगा। मृकंड ऋषि ने बिना देर किए कहा, प्रभु, हमें महान पुत्र चाहिए। और कुछ समय बाद उनके घर जन्म हुआ। मार्कंडेय। दिव्य बालक। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी थे। वेदों का ज्ञान, विनम्र स्वभाव और भगवान शिव की गहरी भक्ति, उनका जीवन पूरी तरह महादेव को समर्पित था। एक भयावह सत्य, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, माता पिता का दुख बढ़ता गया, क्योंकि वे जानते थे मार्कंडेय की आयु सिर्फ 16 वर्ष है। जब मार्कंडेय ने ये सत्य जाना तो वे भयभीत नहीं हुए। उन्होंने कहा, अगर जीवन छोटा है तो मैं हर श्वास भगवान शिव को समर्पित कर दूंगा। महामृत्युंजय मंत्र की साधना। मार्कंडेय दिन रात शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। 16वां जन्मदिन। और फिर वो दिन आ गया। मार्कंडेय की आयु पूरी होने वाली थी। पूरा आश्रम भय और दुख में डूबा था, लेकिन मार्कंडेय शांत थे। वे शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहे। यमराज का आगमन। तभी आकाश में गर्जना हुई और प्रकट हुए यमराज। उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। लेकिन मार्कंडेय ने और भी मजबूती से शिवलिंग को पकड़ लिया। मृत्यु का फंदा। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन वो पाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। महादेव का प्रकट होना। अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और प्रकट हुए कालों के काल महाकाल। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने कहा, यमराज, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? यमराज और महाकाल। महादेव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि अगर यमराज समाप्त हो जाते तो संसार का संतुलन बिगड़ जाता। भक्ति की विजय। अंत में यमराज ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब महादेव शांत हुए और मार्कंडेय को वरदान दिया, तुम सदा युवा रहोगे और अमर होकर धर्म का प्रचार करोगे। मार्कंडेय महादेव के चरणों में झुक गए। इस कथा का गहरा अर्थ। सच्ची भक्ति मृत्यु के भय को भी समाप्त कर देती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। कलयुग के लिए संदेश। आज मनुष्य सबसे अधिक डरता है असफलता से, बीमारी से और मृत्यु से। लेकिन अगर मन में भगवान का नाम हो तो भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक अंतिम सच्चाई, मृत्यु शरीर को समाप्त कर सकती है, लेकिन सच्ची भक्ति को कभी नहीं। तो दर्शकों, ये थी कहानी महान शिव भक्त मार्कंडेय ऋषि की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म की मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बने रहिए भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।
अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।